दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमें और अधिक प्रेरणा मिले। हिंदू धर्म के अनुसार वर्तमान में हम कलयुग में जी रहे हैं, जो कि 4 युगों में से चौथा और अंतिम युग है। शास्त्रों और पुराणों में कलयुग का वर्णन एक ऐसे युग के रूप में किया गया है जिसमें अधर्म, अज्ञानता, पाप और नैतिक पतन का बोलबाला होता है। यह युग करीब 4,32,000 वर्षों तक चलने वाला है और अभी इसे प्रारंभ हुए लगभग 5,000 वर्ष ही हुए हैं। इसलिए 2025 में कलयुग के अंत की संभावना शास्त्रों के आधार पर नहीं दिखाई देती। कलयुग का अंत और सतयुग की वापसी, पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और धर्म का पूर्ण रूप से पतन हो जाएगा, तब भगवान विष्णु का अवतार कल्कि के रूप में होगा। कल्कि अवतार अधर्म का नाश करके संसार में पुनः धर्म की स्थापना करेगा और इसके बाद सतयुग का आरंभ होगा। कलयुग के अंत का समय शास्त्रों के अनुसार कई हजार साल दूर है। 2025 में बदलाव की संभावनाएं। हालांकि कुछ आधुनिक कथाओं और विचारकों द्वारा यह कहा गया है कि 2025 में कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन यह ज्यादातर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से प्रतीकात्मक माना जा सकता है, न कि वास्तविक रूप से कलयुग का अंत। संक्षेप में, 2025 में कलयुग का अंत नहीं होगा, लेकिन यह समय समाज में कुछ आध्यात्मिक या सांस्कृतिक परिवर्तन का संकेत हो सकता है, जो मानवता को बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है। कलयुग का अंत और उससे जुड़ी भविष्यवाणियां हिंदू धर्म और भारतीय शास्त्रों में गहरी चर्चा का विषय रही हैं। जैसा कि पहले बताया गया, कलयुग का अंत एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जटिल घटना होगी, जिसमें भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। 1. कलयुग के लक्षण और वर्तमान स्थिति। धर्म का ह्रास। कलयुग में धर्म के चारों पायों में से 3 का पतन हो चुका है। तप, सत्य और पवित्रता। केवल दान का पालन करने वाले ही धर्म के कुछ शेष रूप को जीवित रख पाएंगे। अधर्म और भ्रष्टाचार। कलयुग के दौरान समाज में भ्रष्टाचार, झूठ, हिंसा और स्वार्थ का बोलबाला रहेगा। लोग आत्मकेंद्रित होंगे और उनके नैतिक मूल्य गिर जाएंगे। आध्यात्मिकता का पतन। लोगों का ध्यान भौतिकवादी वस्तुओं पर केंद्रित रहेगा। ईश्वर और धर्म से दूरी बढ़ेगी और धार्मिक कर्मकांड केवल आडंबर बन जाएंगे। 2. कल्कि अवतार। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में होगा। कल्कि अवतार एक योद्धा के रूप में प्रकट होंगे, जो पापियों और अधर्मियों का संहार करेंगे। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होकर संसार में आएंगे, तलवार उठाएंगे और सत्य, धर्म और न्याय की स्थापना करेंगे। यह घटना कलयुग के अंत में होगी, जब मानवता अधर्म और पतन की चरम सीमा पर होगी। कल्कि अवतार के आने के बाद समाज में सकारात्मक बदलाव शुरू होंगे और एक नया युग यानी सतयुग की शुरुआत होगी। 3. कलयुग की अवधि। हिंदू शास्त्रों के अनुसार कलयुग की अवधि लगभग 4,32,000 वर्ष है। अभी इसे प्रारंभ हुए 5,000 वर्ष ही हुए हैं, इसलिए इस युग का अंत होने में अभी हजारों वर्ष बाकी हैं। इसका मतलब यह है कि कलयुग का अंत 2025 में नहीं होगा, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया होगी जो कई सहस्राब्दियों के बाद घटित होगी। 4. आधुनिक व्याख्याएं। कुछ आध्यात्मिक गुरुओं और दार्शनिकों ने कलयुग के अंत को सांकेतिक रूप से समझाने की कोशिश की है। वे मानते हैं कि दुनिया में विभिन्न बदलाव जैसे प्रौद्योगिकी, विज्ञान और जागरूकता में वृद्धि कलयुग के पतन के संकेत हो सकते हैं। यह भी माना जाता है कि लोगों के अंदर बढ़ती आध्यात्मिकता और सच्चाई की खोज एक नए युग की ओर इशारा कर सकती है। 5. 2025 में संभावित परिवर्तन। समाज में जागरूकता।
कई लोग मानते हैं कि 2025 के आसपास दुनिया में आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ेगी। लोग अपने भीतर की सच्चाई और शांति की तलाश करेंगे। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी उन्नति, तकनीकी विकास मानव जीवन को नई दिशा दे सकता है, जिससे समाज में सुधार हो और एक बेहतर युग की शुरुआत हो। विश्व में शांति की आकांक्षा। आधुनिक समाज में कई लोग अधिक शांति और सद्भाव की दिशा में काम करने का प्रयास कर रहे हैं, जो मानवता को एक उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जा सकता है। निष्कर्ष 2025 में कलयुग का अंत शास्त्रों के अनुसार संभव नहीं है, लेकिन यह समाज में एक नए बदलाव का समय हो सकता है, जहां लोग सत्य और धर्म की ओर वापस लौटने की कोशिश करेंगे। कल की अवतार और कलयुग के वास्तविक अंत की भविष्यवाणी कई हजार सालों बाद की है, लेकिन वर्तमान में बदलाव की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता।